टोटल 65 के अकॉर्डिंग करके आई हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बस हो गया। बस मैथ्स थोड़ी सी टफ थी। मैथ्स में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी सारा इजी था। मॉडल है, रीजनिंग भी थोड़ी इजी थी। तो और जीएस थी ना, जीएस मतलब थोड़ी टफ थी। कितने करके आए हो? मैं 75 करके आया हूँ। अच्छा रहा भैया। कितने करके आई हो? 79। अच्छा, जीके से कैसे सवाल पूछे जा रहे थे? स्टैटिक थे क्या? नहीं हार्ड है ये जीके तो। सारे ही करके आए थे, बस थोड़ी टाइम की कमी रह गई थी। बस मतलब ऐसा ना, ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहे थे। टाइम कंज्यूमिंग पेपर। हाँ, ऐसा था मतलब ऑप्शन में ना 2 ही ऑप्शन दिखा रहा था वो मॉनिटर पे, उसी वजह से थोड़ा टाइम। 2 ही ऑप्शन थे, 4 होने चाहिए। नहीं 4 नहीं, मतलब टाइम लग रहा था तो 2 और देखने के लिए। बात ये थी, इसी में थोड़ा टाइम ज्यादा चला। मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर गया था। और मेरे को तो लगता है मैंने तो 85% तो किया ही किया। बाकी तो पता नहीं, खैर जो भी है। वो जो प्लेन पेपर देते मैंने उसमें भी कुछ नहीं लिखा, सब अपने दिमाग से किया, क्योंकि इससे पहले भी कई पेपर दे चुका हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग सुंदरम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। आज है 10 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है और आप लोग देख रहे होंगे तो ये सभी दोस्त दे करके आ रहे हैं। इनसे रोक करके जानेंगे कि कैसा रहा। आप भी देखे आए हैं दोस्त? दोस्त कैसा रहा पेपर? इधर आगे चलते हैं, यहाँ पे तो रुकेंगे नहीं ये लोग, और आगे चल के जानते हैं कि इनका एग्जाम जो है कैसा रहा। दोस्त कैसा रहा एग्जाम? सही बात भाई। सही हुआ, बढ़िया था इनका। ये भी देखे आए हो? कैसा रहा? बढ़िया, कितने करके आए हो? बहुत बढ़िया, पूरे पूरे 80। अच्छा, पेपर कैसा रहा आज? बाकी पहले की तुलना में बहुत इजी है। बहुत इजी। हाँ। मैथ के क्वेश्चंस कैसे थे? नॉर्मल 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 है बहुत। सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा? जीएस। जीएस। सबसे टफ पोर्शन इनको लगा जीएस, और बाकी सब कुछ इजी था। बाकी आगे चलते हैं और दोस्त से जान लेते हैं। दोस्त, आपके अकॉर्डिंग पूरा ओवरऑल पेपर बढ़िया हुआ कितने करके आए? पूरा। 80 में से 80। 80 में 80। सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा? सबसे टफ इंग्लिश। करंट के सवाल थे? हाँ कितने पीछे तक के लगे? बढ़िया है मतलब सब। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? बुक टेस्ट अटेम्प्ट कौन सा है आपका? हमारा टाइम अभी तो ध्यान ना है। पता नहीं है, भूल गए। इनका अटेम्प्ट पता नहीं है। दोस्त कैसा रहा पेपर? कैसा रहा? बढ़िया रहा। कितने करके आए? 75। 75। आपका कैसा रहा? 75। 75 करके आए हैं ये भी। बाकी इधर दोस्त कैसा था? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कैसा रहा दोस्त? बढ़िया गया भैया। कितने करके आए हो? मैं 2 क्वेश्चन छूटे हैं बाकी। 78 कर रहे हैं। हाँ 78 हो अच्छा, गए। ये बताइए सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा? सब क्वेश्चन लगभग 14वां था मैथ में। मैथ में हाँ। एक क्वेश्चन टफ था। हाँ एक रीजनिंग वगैरह कैसा? मेरे लिए रीजनिंग मीडियम थी थोड़ी। हाँ, कुछ टॉपिक जहाँ से मैथ में सवाल पूछे गए? प्रॉफिट एंड लॉस और एक और था। अच्छा दोस्त, आप बताएंगे। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा था। आप बताएंगे दोस्त, कहाँ से ज्यादा? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा गया पेपर। और वैसा ही कितने करके आए हो? हम लगभग 80 क्वेश्चन में से 60। 60 करके आए हैं। आप भी देके आए हैं? आप लोग देने जाएंगे। कैसा रहा दोस्त, आप बताओ। पेपर मस्त रहा। कितने करके आए हो? पूरा करके आया है। हाँ पूरा करके आए। पूरे 80 के 80। वो तो 100 नहीं आते, 100 करके आते। 100 नहीं थे वरना 100 भी करके आते। राम राम भाई सारे ने। कितने करके आए ये तो बता दो। सारे ही करके आए थे, बस थोड़ी टाइम की कमी रह गई थी। बस मतलब ऐसा ना, ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहे थे। टाइम कंज्यूमिंग पेपर। हाँ, ऐसा था मतलब ऑप्शन में ना 2 ही ऑप्शन दिखा रहा था वो मॉनिटर पे, उसी वजह से थोड़ा टाइम। 2 ही ऑप्शन थे, 4 होने चाहिए। नहीं 4 नहीं, मतलब टाइम लग रहा था तो 2 और देखने के लिए। बात ये थी, इसी में थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया। ऑप्शन बड़े थे कहने का मतलब है। ऑप्शन बड़े थे इसलिए टाइम ज्यादा लगा उन्हें देखने करना पड़ रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए मैथ के टॉपिक कुछ जहाँ से सवाल पूछे गए? मतलब ज्यादा वही उससे परसेंटेज ही पूछे गए थे ज्यादातर। रीजनिंग में? रीजनिंग में तो वही नॉर्मली अपना, मतलब ज्यादा इतना हार्ड नहीं थे। जीएस में कैसे सवाल पूछे गए? जीएस में तो वही क्या कहते हैं, जीके से ज्यादा पूछे गए थे। करंट के सवाल देखे? करंट में नहीं, इतने खास नहीं थे। करंट में ऐसे संविधान के बारे में पूछे गए थे ज्यादा। हाँ। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जानेंगे। दोस्त कैसा था पेपर? आसान ही था। आसान ही था। ये भी देखा, आप भी देखा है। नाम कैसा था overall? अच्छा रहा भैया। कितने करके आई हो? 79। अच्छा, जीके से कैसे सवाल पूछे जा रहे थे? स्टैटिक थे क्या? नहीं हार्ड है ये जीके तो। हाँ। बाकी सबसे आसान पोर्शन कौन सा? रीजनिंग के। रीजनिंग का सबसे आसान लगा मैम का। आपको दोस्त सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा आज के एग्जाम? किसका?
सबसे टफ सबसे टफ है मैथ में, है मैथ में टाइम मैनेज जो कर गया वो कर ले जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है मैथ में सबसे टफ। टाइम टेकिंग आ रहा है सर। जी जी कैलकुलेट। अच्छा आप बताओ दो। हाँ बढ़िया था पेपर, एक नंबर, मतलब कि एक नंबर था। और पूछो क्या पूछ रहे थे? एक नंबर। हाँ एक नंबर था। और जीएस थी ना, जीएस मतलब थोड़ी टफ थी। कितने करके आए हो? मैं 75 करके आया हूँ। आप कितने करके आए हो दोस्त? मैं टोटल अटेम्प्ट कर रहा हूँ भाई 80। 80, जिसमें लगभग टाइम की खपत हो रही थी भाई। टाइम लग रहा है जब कैलकुलेटिव में मैथ जो थी वो बहुत कैलकुलेटिव थी। चक्रवर्ती ब्याज का पोर्शन बहुत था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे चक्रवर्ती ब्याज से। अच्छा, आप कितने करके आए हो? मैं 75 क्वेश्चन करके आया हूँ। जो मैथ था वो वास्तव में टफ था, और बाकी तो सब सही था। अच्छा मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? लगाया था। स्कोर क्या रहता है? स्कोर ऐसे ही सही आ रहा था, फिर भी कितना? लगभग 70 के आसपास। अटेम्प्ट कौन सा आपका? मेरा सेकंड। पहले में क्या स्कोर है? पहले में कम रह गया था। अच्छा, ये बताइए रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर गया था। और मेरे को तो लगता है मैंने तो 85% तो किया ही किया। बाकी तो पता नहीं, खैर जो भी है। वो जो प्लेन पेपर देते मैंने उसमें भी कुछ नहीं लिखा, सब अपने दिमाग से किया, क्योंकि इससे पहले भी कई पेपर दे चुका हूँ। मेरे को पता है 100% मेरा नंबर आएगा। 100%। जी हाँ, जरूर आएगा। मैं रफ कॉपी रफ यूज के लिए देते हैं मैथ के लिए, उस पर कुछ नहीं करा? कुछ नहीं किया मैंने, सब दिमाग से खेला मैंने। कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं आप? हाँ, कितने पेपर दे चुके हैं? मैं देश का कम से कम कुछ नहीं 6-7 पेपर दे चुका हूँ मैं। आपका दोस्त कितने? अच्छा ये बताइए रीजनिंग में से क्या हार्ड लगा? रीजनिंग में थे कुछ क्वेश्चन ऐसे, मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड उसमें लगाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो कुछ थे क्वेश्चन जो कि मैंने नहीं करे हैं, लेकिन हाँ। तुक्का लगाया किसी ने? हाँ, तुक्का लगाया? तुक्का 2 में लगाया है, तुक्का 2 में लगाया। आपने लगाया था? हाँ तुक्का लगाया, कितना में? 4-5 क्वेश्चनों में तुक्का लगाया था, 4-5 क्वेश्चनों में तुक्का लगाया था। टोटल कितने करके आए हो? टोटल करे मैंने 60। हाँ मार्किंग तो 1/8 की। नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है ही। सबसे आसान क्या लगा? सबसे आसान तो हिंदी है ही मेन। हाँ हिंदी में कुछ पैटर्न बदला हुआ लगा क्या? नहीं, हिंदी में सेम पैटर्न है, पहले वाला एग्जाम ही आ रहा है। सिलेबस में दिया था बिल्कुल उतना ही आया, बाहर से कुछ भी नहीं था, मतलब बाहर। और मॉक टेस्ट जिसने लगाए मैथ के तो उसका पक्का ही है मैथ में, उससे कुछ भी बाहर नहीं है। इजी टू मॉडरेट है मतलब पेपर। कितने करके आए? मैंने 73 करे थे, 5 में तुक्का लगाया और 68 बिल्कुल सही। अटेम्प्ट कौन था? मेरा ये दूसरा है शायद। अच्छा, ये बताओ जो लोग देने आएंगे। करंट के दो ही थे, शायद 2 ही थे। जीके में तो 2 ही थे करंट के क्वेश्चन। हाँ, एक तो कैबिनेट सचिव पूछ जाता है, और एक हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह से थे कुछ? बिल्कुल इजी थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी। हाँ बिल्कुल, सारा पहले पैटर्न था ना, वो ही पैटर्न था, सेम टू सेम। हाँ पहले के। PYQ का कुछ रोल रहा है? बहुत रोल है पीओ का। पीवाईक्यू का बहुत रोल रहा है उसमें। और इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक ताम्रपाषाण काल वाला और एक पूछा था मालवा वाला। मतलब सबसे ज्यादा अवशेष किस क्षेत्र से मिले थे। 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब इतिहास से ज्यादा पूछे। हिस्ट्री के थे? हाँ भाई कोई पैटर्न चेंज नहीं था भाई। हिंदी नॉर्मल है, जीएस तो कोई धुरंधर ही कर सकता है इसको। नहीं कर सकते? हाँ भाई मैंने तो सारे अटेम्प्ट कर दिए, टोटे कर दिए भाई। हाँ आप तो धुरंधर हुए। अरे नहीं भाई, सब तुक्का का खेल है भाई। का खेल है सारा। सब तुक्के का खेल है सब में तुक्का। भाई। PYQ कर जाओ, कोई दिक्कत ना है। अच्छा आप बताइए। पेपर बहुत इजी आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी आ रहा है। पूरा में से पूरा कर दिया हमने। 60 क्वेश्चन से 80 अटेम्प्ट किए हैं पूरे। क्वेश्चन थे 80 कैसे कह रहे हैं? टोटल तो 80 थे। 20 हिंदी के थे, 20 इंग्लिश के थे, सारे कर दिए हमने। तो 80 थे ना टोटल तो? हाँ 80 से 80 कर दिए, और उम्मीद है पूरा हो जाएगा। पेपर फाड़ दिया हमने। फाड़ने वाला तो था ही नहीं, लिखने का तो था नहीं, फाड़ कैसे दिया? हाँ, सॉल्यूशन के लिए मिली थी शीट, वो फाड़ दी हमने गुस्से में। हाँ हाँ, पुणे में से पूरे आई थी ना, इसलिए फाड़ दिया हमने। क्या नाम है और कहाँ से आए? क्या हम हैं, मथुरा से आए हैं, जगदीश नाम है मेरा। बहुत इजी आप पेपर। लोग बताइए दोस्त कैसे करके आए? का है? कितना करके आए? अरे भैया चैनल सुंदरम दिवाकर के नाम से है, ठीक है। इधर कुछ और भी दोस्त आ रहे हैं, उनसे जान लेंगे। दोस्त आप दे के आए हैं क्या पेपर? नहीं दे के आए हैं। इधर आगे चलते हैं, बाकी इधर चलते हैं, जो लोग दे के आए हैं उनसे जान लेंगे अभी कि उनका एग्जाम कैसा रहा है। कुछ दोस्त हैं इधर, ये मैम भी दे करके आई हैं। मैम कितना करके आई हो? मैं
मतलब टोटल 65 के अकॉर्डिंग करके आई हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बस हो गया। बस मैथ्स थोड़ी सी टफ थी। मैथ्स में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी सारा इजी था। मॉडल है, रीजनिंग भी थोड़ी इजी थी तो ठीक था सब। रीजनिंग से और मैथ से ओवरऑल अगर टॉपिक वाइज जानना चाहें, क्योंकि जो अब देने आएंगे एग्जाम वो ये देखेंगे कि टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी करके आएंगे, तो उनको बताओ। अब टॉपिक ठीक मतलब कह सकते हैं कि हम सीटिंग अरेंजमेंट से आया था रीजनिंग में। मैथमेटिकल इक्वेशन से तो नहीं था बट वो कोडिंग डिकोडिंग से था, सीरीज थी और वेन डायग्राम से भी था क्वेश्चन। और तो कैलेंडर वाले क्लॉक वाले कुछ थे? कैलेंडर वाला नहीं था, क्लॉक वाला नहीं था, मिरर वाला था और फिगर वाला था, फोल्डिंग पेपर्स था। और मैथ में? मैथ्स में बस नॉर्मली था, जो भी था बस। नॉर्मली सा भूल गए। अच्छा ये बताइए, आपने मतलब तैयारी में किसी संस्थान की सहायता ली थी? हाँ, मैंने चार्ली एकेडमी ज्वाइन की थी। मैं वहीं से मतलब मेरा कोर्स चल रहा है, मैंने उसी ज्वाइन मतलब चार्ली एकेडमी से मैंने ज्वाइन की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो भी तैयारी हुई उसी प्लेटफॉर्म से हुई थी, जो भी मेरी तैयारी हुई थी। सिलेबस वगैरह टाइम से कंप्लीट करा? सिलेबस वगैरह सब टाइम से, और एकेडमी में बहुत अच्छे सारे सिलेबस वगैरह टाइम से कंप्लीट करा देते हैं, बहुत अच्छी सी। टेस्ट वगैरह लगाते? हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह तो मतलब हमारा 3 महीने का मतलब जीडी का टारगेट चला था। 3 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी, उसमें सारे मतलब पहले स्टार्टिंग के 2 महीनों में मतलब 2 हफ्तों में एक बार मॉक टेस्ट लगाया जाता था ऑल ओवर, और मतलब हफ्ते स्कोर क्या रहता था मॉक टेस्ट? स्कोर मॉक टेस्ट में 70 65 ऐसी रहता। ओवरऑल देखा जाए अगर आज के पेपर में क्या सबसे ज्यादा टफ लगा और क्या सबसे इजी लगा? मैथ्स टफ लगी थी। हाँ, और रीजनिंग वगैरह बाकी सब तो इजी था, हिंदी सबसे इजी थी। मैथ्स थोड़ी टफ थी क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था तो। मॉक जैसे आपने लगाए थे तो ये वाला पेपर मॉक जैसा ही लगा या बिल्कुल अलग? मॉक जैसा ही था, मॉक जैसा ही था। हाँ, ये आपका कुछ और दोस्तों से बातचीत करेंगे। आप लोग भी देके आए हैं? देके आएंगे अब अगली में? अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे दोस्तों से बात की और जानने का प्रयास किया कि आज 10 फरवरी का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम किस तरह का रहा है, क्या पोर्शन टफ था और किस में से आसान सवाल पूछे गए। आज के एग्ज़ाम में ये निकल के आया पहली शिफ्ट में कि मैथ और जीएस टफ था, हिंदी इजी था, पैटर्न में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला, बाकी सब कुछ सेम था। मॉक टेस्ट का अहम रोल है, पीवाईक्यू का ज़्यादा रोल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।